करते हैं इसका मैजिक। ठीक, तो ये लिखते हैं नोड मेन डॉट जेएस, एंटर प्रेस करा, पहले आएंगे हमारे पास यूआरएल, देन आएगा पूरा डेटा, इस सारे यूआरएल आए, देन अब सारा डेटा आना शुरू होगा, जो डेटा आ रहा है, यही मैजिक है। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि आपके पास एक यूआरएल गिवन है क्रिकइन्फो का। बेसिकली ये आईपीएल का होम पेज है, जहाँ पे आईपीएल सारे स्टैट्स मिलेंगे आपको। ठीक, यहाँ पे उसका होम पेज है 2020-21 का। ठीक, इसके अंदर आपके पास क्या क्या है, आप पहले इस पेज पे आते हो। ठीक है, आपके पास ये क्यूआर गिवन होता है, इससे आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होता है। ठीक, उसके बाद इन सब में, इन जितने मैचेस हुए हैं हर एक में आपको आइटरेट करना है। ठीक, और उसके बाद आपको हर एक के स्कोर कार्ड पे जाना है और मैच की डिटेल्स उठा के लेके आनी है। ठीक, अब वो किस फॉर्म में, एक बार मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो एज एन इनपुट आपको ये गिवन है, तो जस्ट क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखना होगा एक्चुअली यहाँ पे फाइल के फोल्डर बनेंगे। तो नोड लिखूंगा एंड देन आपके लिखूंगा मेन डॉट जेएस। ठीक, एंटर प्रेस करा तो आपके पास आईपीएल का फोल्डर बना। ठीक, फिर लिंक्स आए, सेकंड सेकंड पेज पे गया, देन थर्ड पेज पे जा रहा है, और आपके पास आईपीएल के फोल्डर के अंदर हर एक टीम का फोल्डर बनेगा। ठीक, जो भी उस टूर्नामेंट में खेली है टीम, फिर उसके अंदर उस टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम के जो प्लेयर हैं, बेसिकली बैट्समैन की बात करूंगा मेजरली, उनकी एक्सेल फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे डेटा भी आ रहा है उनका, और वहाँ पे एक्सेल फाइल भी बन रही है, डेटा पुट हो जा रहा है, और पूरे आईपीएल का आपको ऐसे करना है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो, तुम्हें आईपीएल का फोल्डर बनाना है। ठीक है, उसमें टीम के अपने अपने फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर हर एक प्लेयर की अपनी एक्सेल फाइल होगी। ठीक, एक बार स्क्रिप्ट को पूरा रन होने दो, देन फिर मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या आउटपुट मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से एक्सेल फाइल के अंदर। तो स्क्रिप्ट चल चुकी है, तो जैसे कि एम एस धोनी या मुरली विजय खोल के देख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक, तो मैं आप लोगों से क्या क्या चाहूँगा, इसको लिख ही लेते हैं। तो जस्ट क्या क्या चाहिए मुझे आप लोगों से, इधर आते हैं। तो मुझे हर एक प्लेयर का, एक तो पहले तो भाई एक्सेल में जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से माय टीम नेम और नेम का कुछ फ़ायदा नहीं है, वेन्यू। ठीक है, आपको पता है कि किस फोल्डर बंदा आ रखा है, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो काम। ठीक, तो वेन्यू, अगला है डेट, कि भाई जो मैच हुआ था वो किस मैच में हुआ था, जो जो आपका स्टैट है वो किस मैच में हुआ है। बेसिकली ये फाइल जो है ना, क्या क्या दिखा रही है, क्या कि मुरली विजय ने 3 मैच खेले थे। ठीक है, और उसमें ऐसा परफॉर्म करा था उसने। ठीक, तो वेन्यू, डेट, ओपोनेंट कौन था हर एक मैच का, रिजल्ट क्या था उसमें उस मैच का, रन कितने स्कोर करे गए। ठीक, बॉल्स कितने कितने डाली गई, इसके बाद फोर्थ कितने स्कोर करे उस भाई ने। ठीक, देन सिक्सेस, देन स्ट्राइक रेट, देन सिक्सेस एंड देन स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो ये आपको जो भी प्लेयर जिस मैच में खेल रहा है उसके हिसाब से आपको उसके लिए लेके आना पड़ेगा। ठीक, तो आईपीएल में इस भाई ने 3 मैच खेले हैं और ये इसकी स्कोरिंग रही है, तो इसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। तो एक बार इस पूरे को बंद करते हैं और आते हैं अपने एक्चुअल एक्टिविटी के ऊपर। तो हमारे पास एक्चुअली, अब मैं इसका तुम्हें हल्का हल्का से समझाता हूँ। ठीक है, क्या है देखो, हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास एज एन इनपुट हमें क्लाइंट ने क्या दे दिया, मान लिया हमें क्लाइंट ने दे दिया ये वाला यूआरएल दे दिया। ठीक है, अब आपको पेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि ब्राउजर में खुला हुआ है। नोट जेएस इस काम कैसे कैसे करेगा कि इस पर रिक्वेस्ट मारी है, नेक्स्ट पेज पे जाना है उसको, इसका लिंक उठा लेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ से जितने मैचेस हो रहे हैं, जितने मैचेस हो रहे हैं सभी का लिंक उठा लेगा। ठीक, उसके बाद हर एक मैच पेज पे जाके जाके देखेगा कि ये जो मैच है वो किस टीम के बीच में खेला गया है। ठीक, तो क्या क्या करेगा, आईपीएल के फोल्डर के अंदर जाएगा, अगर आपका आपका फोल्डर बन रखा है तो उसी फोल्डर में डेटा पुट कर देगा, नहीं तो आपके लिए फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर एक एक करके हर एक प्लेयर की डिटेल फिल करता रहेगा उन दोनों टीम के फोल्डर के अंदर। तो कुछ यूं रहने वाला है। तो अगर इसको आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो कुछ ऐसे काम करेगा कि देखो, ये डिटेल थी हमारे पास। देखो, आपके पास 3 पेजेस हैं, आपके पास 3 पेजेस हैं। ठीक, पहला पेज है आपके पास जो मेन पेज है, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और अच्छे समझते हैं, पहले आप प्रोसेस समझिए, उसके बाद काफ़ी इजी हो जाएगा इसको कोड करना। ठीक, तो हमारे पास इनिशियली इनिशियली क्या रहेगा, ये बस खुलने दो इसका होम पेज। हमारे पास ये, इसको मैं बोलता हूँ होम पेज। ठीक है, होम पेज रहेगा, यहाँ से जस्ट आपको
ये वाला लिंक निकालना है, बिकॉज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आगे जाता हूँ तो एक्चुअली मुझे यहाँ का लिंक निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे सारे मैचेस हो रहे हैं, जहाँ पे सारे मैचेस हो रहे हैं, ऑल मैचेस। ठीक, अरे होम पेज की बात कर ली हमने। अच्छा, अगली चीज, अगली चीज, जब आप यहाँ पे जाओगे ना, अब अगला काम क्या है, आपको जितने मैचेस हैं सबकी डिटेल निकाल के लेके आनी है। कैसे कि आपके पास टीम का फोल्डर बन जाए और प्लेयर्स की उसमें फाइल पड़ जाए और उसमें सारा डेटा पड़ जाए आईपीएल का। तो क्या करेंगे हम इसके बाद, ध्यान सुनना, होम पेज हो गया, ऑल मैच हो गया, इसके बाद ऑल मैच से आपके पास, आपको हर एक मैच पे जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से सारे यूआरएल निकालने पड़ेंगे, जितने भी यूआरएल है। ठीक है, अब आप क्या सोचो, देखो सबसे इजी तरीका होता है किसी भी काम करने का, सिर्फ एक के बारे में सोचो, वही तो सबके लिए करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूजर के लिए, एक मैच के लिए हमें उसके यूआरएल को गेट करना पड़ेगा, मैच का यूआरएल। ठीक, और आप क्या करोगे, जो यूआरएल है आपका मैच का यूआरएल, ठीक, उसके अंदर जाओगे, डिटेल्स फेच करोगे। ठीक है, अब डिटेल्स के अंदर क्या क्या होगा देखो, अब आपके पास हमेशा दो फोल्डर रहा करेंगे। ठीक, डिटेल्स फेच कर ली पूरी, इसमें से जो भी डेटा निकालना था वो हम निकाल दे, जिस निकालेंगे सोचेंगे उसको भी हम। ठीक, हम क्या कर लेंगे, टीम तो दो ही है ना, तो उनके फोल्डर पे जाओ, चेक करो कि भाई आईपीएल फोल्डर बना है नहीं बना है, पहले क्या 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 चेक करो, आईपीएल फोल्डर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्रिएट कर दो। ठीक, उसके बाद इसके बाद टीम के फोल्डर बना दो अगर नहीं है तो। ठीक, और उसके बाद जितने प्लेयर्स हैं उनकी फाइल नहीं है तो फाइल बना दो। ठीक, तो यही काम, ये जो डेटा स्क्रैप करना है, फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, ये आपको n नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब कि एक के लिए ये अलग काम कर दिया, यही काम सबके लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो ये एक ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक ये है आपके पास, जहाँ पे मैं होम पेज से लिंक निकालूंगा। सेकंड ब्लॉक रहेगा कि मैं स्कोर कार्ड में सारे मैचेस का लिंक निकालूंगा। ठीक है, और उसके बाद लूप मार के, ठीक है, मैं ये वाला काम फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है प्रोसेस। तो अगर आप लोगों ने मेरी स्क्रैपिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लास्ट दो वीडियोस के अंदर पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, स्क्रैपिंग होता है क्या है, बेसिक्स क्या है, क्या क्या आपको आना चाहिए। और सेकंड में मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराई थी, उससे आप खुद भी कर सकते हो। जस्ट इस अप्रोच के बाद अगर आपने वो दोनों वीडियो देखी है ना, तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए, देन ये वीडियो आगे देखनी चाहिए। ठीक, तो लाइए इसका कोड शुरू करते हैं फिर। तो पहला मेरे पास एज इनपुट क्या था, मेरे पास ये वाला पेज था। ठीक, तो इसको इंस्पेक्ट वगैरह करेंगे अभी, लेकिन मिनिमाइज करते हैं अभी के लिए। तो पहला काम, तुम्हें एक्चुअली पेज पर रिक्वेस्ट तो मारनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही है, इंस्टॉल करिए किसको, एन पी एम डैश वाई कर लेते हैं पहले तुम, एंड देन आपका एन पी एम आई रिक्वेस्ट, इसके लिए रिक्वेस्ट मारने के लिए, उसका डेटा निकालने के लिए चीरियो। और चीरियो भी मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, और मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जस्ट एक बार होने दो उसको। हाँ, इंस्टॉल हो गया ये अपना, आते हैं जस्ट, मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि यार हमेशा कॉन्स्ट का यूज़ करो, हमेशा कॉन्स्ट का यूज़ करो। ठीक है, आदत डालो, इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपका रेज्यूमे के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो वो बाकी बाकी बात हम करेंगे, पहले इसको स्पीड से रिक्वेस्ट मार करके दिखा देते हैं आप लोगों की, डेटा आ रहा है आपके पास, रिक्वायर रिक्वेस्ट। ठीक, एंड देन इसके बाद रिक्वेस्ट के अंदर सिंपल सा आप क्या पास करते हो, यूआरएल पास करते हो, एंड देन अपना कॉल बैक पास करते हो। ठीक है, कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो आपका रिक्वेस्ट कॉल करेगा। ठीक, और इसमें वही रिक्वेस्ट वाला बंदा ही हमें बताता है कि पहला पैरामीटर एरर है, सेकंड है रिक्वेस्ट, थर्ड है एचटीएमएल, खत्म बात। ठीक, तो अगर आपके पास एरर आ रही है, तो आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग एरर और यहीं पे कोड रोक दो, इसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक, एल्स के अंदर अगर आपके पास डेटा कुछ आ रहा है, तो अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग एटलीस्ट अपना HTML कर दो। ठीक है यार, तो जस्ट क्लियर करा, एंड देन नोड मेन डॉट जेएस, तो आपके पास ये सारी HTML उठ के
आ जाएगी। तो ये रही इतने सारे HTML। अब इसमें ढूंढ लो, ढूंढना मुश्किल है, मैंने चीरो सिखाया हुआ है आपको, और चीरो के थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हो। तो अगली चीज़ क्या रिक्वायर करते हैं हम लोग, चीरो रिक्वायर करते हैं। चीरो बेसिकली रीड करता है इसमें से, और आपको CSS का सिंटेक्स का यूज़ करते हुए, जो CSS का सेलेक्टर वाला सिंटेक्स होता है, जैसे आप CSS के अंदर काम करते हो वैसे इसके थ्रू भी काम कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ की बात करना, सिर्फ सेलेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी मैं वीडियो में सिखा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक, अच्छा, रिक्वेस्ट के बाद चीरियो, ठीक है। अच्छा, तो अब अगली चीज़ यहाँ पे आते हैं। अ, तो मुझे HTML अब इसमें रीड करने, पार्स करने, तो उसके लिए मैं एक्सट्रैक्ट लिंक ही करना है मुझे, तो जस्ट इसका नाम एक्सट्रैक्ट लिंक बोल देता हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं फंक्शन, फंक्शन एक्सट्रैक्ट लिंक। ठीक, यहाँ पे HTML आएगी आपके पास, एंड देन अगर अगर वगैरह तो कुछ नहीं, तो सीरियो से पहले क्या करो, लोड कराओ। तो लोड से क्या होता है, बता रखा है कि आपके पास जो भी HTML है, ठीक है, उसको ये पार्स कर ले, मतलब रीड कर लेगा, और तुम्हें दे देगा कि ये इंटरफेस डॉलर है आपके पास इंटरफेस। इस तुम्हें इस पूरे में से कुछ भी ढूंढना है ना, तुम्हें बस इसके साथ काम करना आना चाहिए, बाकी हेडेक मेरी है। बेसिकली इंटरफेस है आपके लिए, ठीक है। इंटरफेस ऐसे जैसे गाड़ी रन करते हो, तो एक्सीलेटर दबाते हो तो गाड़ी चलती है, अब क्या पता अंदर क्या चल रहा है। वैसे लाइब्रेरी भी ऐसे ही काम करती हैं कि आपका मुश्किल काम बहुत ईजी कर देती हैं, फिर कहते हैं कि हमारे रूल के साथ चलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस हमें वही पता होना चाहिए। अच्छा, तो क्या करना होगा, हमें जस्ट ये लिंक निकालना है हमें। तो इंस्पेक्ट करा, सिखा रखा है, इंस्पेक्ट करा आपने, राइट क्लिक करा, एंड देन यहाँ आते हैं। एक मिनट, तो ये कुछ LI विडजेट CTA लिंक है कुछ, ठीक। और ये देखो, एक और चीज़ है, क्या तुम क्लिक इन्फो को पे करते हो? मैं तो नहीं करता, आप भी नहीं करते होगे। तो अगर तुम किसी को पे नहीं करते ना, देन यू आर द प्रोडक्ट। ठीक, जैसे कि ये लोग एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कभी भी आप होवर करोगे तो ये व्यू ऑल रिजल्ट, जैसे ये चीज़ ना, अच्छी साइट्स का फ़ायदा क्या है कि उनको स्क्रैप आराम से कर सकते हैं, बिकॉज वो हमें ट्रैक करती हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखो कैसे हम करेंगे। एट्रीब्यूट बूट के लिए क्या होता है, एट्रीब्यूट डालते हो, एंड देन आपका एंकर आ गया। एग्जैक्टली एक जो इनसाइट है कि भाई अगर तुम्हें ना कोई अच्छी साइट स्क्रैप करनी है, बहुत ईजी होती है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके अलावा वो लोग हमें ट्रैक भी करते हैं, तो ट्रैक करते हैं तो वो एट्रीब्यूट डालते हैं। ऐसा हैकर रैंक के अंदर भी देखा है मैंने, लीड कोड के अंदर भी देखा है, बहुत सारे साइट्स के अंदर देखा हुआ है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको पूरा पेज बहुत बड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स की तरफ नजर डालो कि कोई एट्रीब्यूट तो नहीं है। तो वैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, डेटा होवर व्यू ऑल रिजल्ट, इसका ये इग्नोरली यूज करते होंगे, ठीक है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, तो जस्ट हमारे लिए किस काम का है ये हमारे लिंक ला देगा, ठीक है। जस्ट आते हैं इधर, एंड देन ये इधर आए, डबल कोट सिंगल कोट का इशू होता है, तो सिंगल कोट पुट कर दो अंदर, ये मान जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, लेट एंकर एलिमेंट आ गया। ठीक, अब देखो इंटरफेस इनका ही रहेगा, इंटरफेस इनका ही रहेगा, ठीक है। तो एंकर एलिमेंट डॉट ATTR फंक्शन बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। और ये याद नहीं करना, ये फंक्शन तुम्हें, जैसे ये ATTR फंक्शन है चीरो, उसके अंदर भी होता है, चीरो नहीं, आपका jQuery के अंदर भी होता है, ठीक। तो मुझे क्या क्या चाहिए था, href चाहिए था, तो मुझे ये एट्रीब्यूट ला के दे देगा href। तो लेट लिंक, और लिंक्स में मैंने बताया था पूरा होता नहीं है, क्योंकि जब आपको सेम ही एड्रेस पे जाना होता है तो क्यों पूरा लिंक पेस्ट करोगे। जस्ट इतने पे आते हैं, एंड देन अपना लिंक मंगा लो। तो जस्ट सीरीज IPL 2020, उसके बाद मैच रिजल्ट। तो जस्ट मुझे क्या करना होगा इसके अंदर, फुल लिंक मंगाने के लिए जस्ट मुझे होम पेज का एड्रेस चाहिए। तो ये ट्रिक भूलना मत कभी भी, कि अच्छी साइट हो तो उसके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी हेल्प से वो लोग ट्रैक करते हैं, होवरिंग वगैरह वाली। तो लेट फुल लिंक इक्वल्स टू लिंक, मतलब कि ये होम पेज डाल दो पहले तो, एंड देन प्लस में लिंक, ठीक। एंड देन आपके पास कंसोल डॉट लॉग फुल लिंक कर लेते हैं, और फिर इसको चला के देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्लिक करा, यहीं पे खुल जाना यार, पता नहीं क्या इशू है, ठीक है। तो एक बार इसको पेश करते हैं, आपके पास अगले पेज का लिंक आ गया, ठीक। यूजर क्लिक करता है, नोट जैसे रिक्वेस्ट मारता है, तो हमें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट मारना होगा। और इसके साथ साथ हमारा एक ब्लॉक पूरा हो गया
कि हमें लिंक निकालना था, तो एक ब्लॉक बहुत जल्दी पूरा कर लिया। अगला ब्लॉक भी बहुत ईजी होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना मैं n नंबर ऑफ काम करने से पहले, या n नंबर ऑफ काम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक टाइम पे एक के बारे में सोचेंगे, ठीक, ताकि आगे तुम्हारे दिमाग में क्लटर ना मचे, ठीक, ताकि तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से इंटरव्यू को समझा भी पाओ, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक इन्फो करवा दिया तो तुम अगली एक्टिविटी खुद कर पाओ, काइंड ऑफ ये चीज़ कि भाई ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो इसके अराउंड कुछ और भी तो बना सकते हैं, तो हो गया अब आपका अपना प्रोजेक्ट, ठीक। तो वो डरने की जरूरत नहीं आपको, जस्ट स्किल सीखनी है, वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ क्या हमारे पास, ये आपके पास लिंक आ जाएगा, ठीक। हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिंक मिलते ही हमें, तो मिनिमाइज करते हैं, इसको आगे भेजना पड़ेगा, ठीक। तो जस्ट फुल लिंक मिलते ही क्या करूँगा, फुल लिंक मिलते ही गेट ऑल मैचेस लिंक, ठीक, इसमें फुल लिंक पास कर दो, ठीक। तो देखो सिक्वेंशियल काम है तो फंक्शन के बाद फंक्शन कॉल करता रहता हूँ मैं, ताकि आपका कोड छोटा रहे। ये जो कोड है ऊपर वाला, ये है मेन के लिए, आपका होम पेज जो भी है, होम पेज के लिए, ठीक है। इसको अलग अलग भी करेंगे ताकि कोड आप अलग अलग करो तो इंटरव्यू को अच्छा भी लगे, ठीक। तो जस्ट यहाँ आते हैं और फंक्शन गेट ऑल मैचेस लिंक, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यूआरएल, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपके पास जो रिक्वेस्ट का यूज़ करने वाले हैं और यूआरएल, और आपके पास जो भी है, अब मैं ना अलग से फंक्शन नहीं लिख रहा इसका, ठीक है, ये बना रहा हूँ, बात तो वही है ना, आज पड़ेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर डेटा, एरर रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट नहीं लिखना चाहिए यार, ये रिस्पॉन्स होता है ना, कि वहाँ से जो पूरा रिस्पॉन्स आता है HTTP का, वही होता है आपके पास। एक गलत लिखी चीज़ मैंने, मतलब कि कंसेप्चुअली गलत है, ठीक, ठीक, तो वो चीज़ है। अब बाकी अंदर का कोड सेम रहने वाला है, तो इसको उठाया, देन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट यही है कि सिक्वेंशियली काम करना, चाहे एसिंग भी है, कि यहाँ पे रिक्वेस्ट मारी, ये चला, इसके बाद क्या करना था, हमें लिंक निकालना था, तो हमने इसमें फंक्शन पास कर दिया, फिर अगला, इसके बाद हमें ये काम करना है, फिर उसके बाद फंक्शन पास कर, तो ये सिक्वेंशियली आपका चलता रहेगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक। जस्ट यहाँ आते हैं, फंक्शन एक्सट्रैक्ट लिंक पे आते हैं हम लोग, ठीक, और आपके पास HTML चली गई, और आप सेम वही चीरियो का यूज़ करेंगे, चीरियो डॉट लोड, और उसके अंदर आपके पास HTML गई। आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम, आपको डॉलर मिलेगा, डॉलर क्या है, आपका इंटरफेस है, ठीक है। डॉलर को कभी उड़ाना मत दिक्कत हो जाएगी, ठीक। हाँ, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं, इस पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढते हैं एक बारी। मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, जैसे जैसे देखो, आपको अगले पेज पे जाने के लिए ना क्या चाहिए होता है, तुम्हें यहाँ पे स्कोर कार्ड पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक। और मैं सारा डेटा ना यहीं से निकालूंगा, ऑफकोर्स कुछ डेटा, जैसे मैंने ये अप्रोच यूज़ करी है, ये बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच है, ठीक। तुम इसके अलावा और भी अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई कोई गलती नहीं है कि भैया ऐसे ही करना है क्या, नहीं बेटा, डेव में ऐसा होता है कि चलना चाहिए कोड बस, ठीक है, उसके पहले चला दो, उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर दो, बस वही चीज़ें होती हैं। 90% ऑफ द टाइम आपके पास चलाने वाली चीज़ मुश्किल होती है, कि भाई चल तो जाए कम से कम, फिर उसका इंप्रूव कर लेंगे, तो वही चीज़ है। अच्छा, तो एक तो ये रीलोड बहुत होता है, हाँ, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हम्म, तो यहाँ पे आते हैं, हमें क्या चाहिए, अगले पेज पे जाने के लिए स्कोर कार्ड का लिंक चाहिए होता है, ठीक। तो इंस्पेक्ट करते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे देखो डेटा ओवर स्कोर कार्ड, तो आए चेक करें, एंकर डेटा डैश ओवर, तो अच्छी साइट्स का यही है, क्योंकि देखो बड़ी टीम्स होती हैं उनकी, सबके बीच में कम्युनिकेशन करना होता है, लोगों को ट्रैक भी करना है, कि पैसे भी कमाने हैं, तो स्टैंडर्ड होता है उनके पास पूरा, ठीक। तो जितनी अच्छी अच्छी साइट स्क्रैप करोगे उतना ईजियर होता है, अगर आप एट्रीब्यूट्स आपको पता हो, तो वैसे करोगे तो अभी करने बैठो तो इतने सारे डिप हो जाएंगे कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, तो बेटर वही रहता है कि एट्रीब्यूट ढूंढो अपने बढ़िया वाले। तो जस्ट चेक करते हैं, मतलब कि बोल तो दिया, अगर खराब हो गया ना तो फिर तुम रहोगे कि भैया ये तो ऐसे हुआ ही नहीं, हाँ चल गया, ठीक। एक बार वेरीफाई कर ले, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, हाँ एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था। तो हमेशा अच्छी साइट है तो उसमें एट्रीब्यूट ढूंढो, मतलब कि ये ट्रिक है, हमेशा काम करती है मेरे साथ, तो हमारे साथ काम नहीं करती तो भाई देखो फिर अच्छी साइट क्या करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आए, और यहाँ से हमने
सारे ये स्कोर कार्ड निकाल लिए सीधा। जस्ट जहाँ पे स्क्रैप करना है वहाँ जाओ और वहाँ से लिंक उठा लो। और ऐसा देखो, मुझे फर्स्ट टाइम क्यों मिल रहा है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तुम अगर किसी किसी नई साइट पे जाओगे तो तुम्हें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास स्कोर कार्ड का क्या होगा, तुम्हारे पास लिंक्स होंगे, मतलब कि एलिमेंट्स होंगे, जो किस फॉर्म में है, जो डॉलर जिस फॉर्म में देता होगा उसकी अलग फॉर्म ही होगी। एक बार इसको लॉक करके देखना, तुम्हारा दिमाग फटेगा। उसके बाद फिर तुम बंद कर दो कि भाई जो ये कह रहा मान लो, क्योंकि ये लाइब्रेरी है ना, स्कोर कार्ड एलिमेंट डॉट लिंक, ठीक है, आई प्लस। और इसके अंदर सिंपल सा आपके पास क्या है, आप क्या करोगे, देखो मैंने क्या ही रखा है कि जब भी आप ऑफ आई कर दोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा डॉलर, ठीक है। और फिर इसमें करेंगे ATTR और यहाँ से मिल जाएगा हमें अपना लिंक, ठीक। तो ये हमें मिल गया लेट लिंक। और फिर इसको भी हम कर देते कंसोल डॉट लॉग। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, यार यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिंक दोनों जगह लिखा हुआ है, तो जो फेक फंक्शन वाला इशू है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, तो नाम चेंज कर लेना, ठीक। तो वो मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, फेक फंक्शन वाला इशू। तो इसको नाम चेंज करना, बिकॉज ये वाला फंक्शन भी सेम नाम से आ गया आपका एक्सट्रैक्ट लिंक, तो ये भी सेम नाम से आ गया, ठीक है। तो इशू आ जाएगा, एरर नहीं आएगा। गलती करके देखना तुम्हें पता लग जाएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। गेट ऑल लिंक्स बोलते हैं उसको, मैं एक्सट्रैक्ट ऑल लिंक बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक। लिंक्स एस, एंड देन कॉपी करें यहाँ से वहाँ पेस्ट कर दिया, चलाते हैं कोड अपना। तो हमारे पास ये इतने सारे लिंक आ गए, लेकिन इन लिंक में एक इशू है। क्या इशू है, ये लिंक पूरे नहीं है, ये लिंक आपके पूरे नहीं। ये आपके लिंक पूरे क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें एक इशू है। क्या, देखो, जैसे ना मुझे किसी भी पेज पे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करता हूँ स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर कार्ड पे जो एंकर है, देखो एंकर है उसमें स्लैश सी से शुरू हो रहा है, लेकिन जब मैं होवर करता हूँ ना तो पूरा अपने ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो क्या है, ब्राउजर ना अपने आप ही अगर सेम साइट पर रिक्वेस्ट मारनी स्लैश करके दिया है तो वो होम पेज अपने आप ऐड कर देता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका होम पेज का एड्रेस यहाँ से उठाओ, कॉपी करो, एंड देन यहाँ आके आपको क्या बनाना पड़ेगा, फुल लिंक बनाना पड़ेगा। तो लेट फुल लिंक क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू आपका लिंक लिंक प्लस में लिंक बाद में प्लस करेंगे, पहले इसका होम पेज का लिंक डाल दिया हमने, ठीक। देन आपका बचा हुआ लिंक कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे फुल लिंक, फुल लिंक, ठीक। क्लियर करा, यहाँ आगे चेक कर लो, ये रहे पूरे लिंक आपके, ठीक है। तो ये अपना पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने दो बॉक्स का काम कर लिया। पहला कि हम पहले का यूआरएल निकाल चुके हैं, ठीक है, उससे ऑल पेज पे जा चुके हैं, मतलब कि जहाँ पे सारे वो स्कोर कार्ड पड़े हैं वहाँ पे हम जा चुके हैं। उससे अगली चीज़ हम लोग अब हमें क्या करना है, एक एक लिंक को उठा के अपने इस बंदे के पास जाना है, कहाँ पे, जहाँ पे स्कोर कार्ड पड़े हुए हैं, ठीक। तो अब अभी के लिए ना मैं इसमें से लूप बाद में कर लेंगे, मतलब कि n नंबर ऑफ काम कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे, पहले सिर्फ एक मैच की बात करते हैं, ठीक। तो जस्ट अभी क्या करता हूँ, मैं इसमें से जस्ट एक लिंक निकाल लेता हूँ, एक लिंक निकाल लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं ये वाला लिंक निकाल लेता हूँ। ये लिंक कॉपी करा, उठाया, कॉपी करा, एंड देन ब्राउजर में अपना पेस्ट कर दिया। तो ये कोई एक मैच है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एक मैच हो गया आपका मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक। तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसी मैच के लिए काम करूँगा, बाद में जस्ट क्या करना होगा, मुझे यही काम n नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब कि हर एक यूआरएल के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो पॉइंट वही है कि यहाँ से यूआरएल निकाला, इस पर रिक्वेस्ट मारी, यहाँ पे सारे पेजेस, सारे स्कोर कार्ड का वो आ गया, एक बार लिस्टिंग आ गई, ठीक है। वहाँ से सारे स्कोर कार्ड के लिंक निकाले। अब मैं क्या करूँगा, एक स्कोर कार्ड के लिए कोड लिखूंगा, ठीक है। कोई भी एक लिंक उठाया, उसके बाद फिर उसके लिए पूरा कोड लिखने के बाद मैं उसको फॉर लूप में पुट करके सारा काम खत्म कर दूंगा यहीं पे, ठीक। तो एक बार अलग से कोड लिख लेते हैं, देन इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आते हैं, इसको बोलता हूँ मैं स्कोर कार्ड डॉट जेएस, एंड देन आपके पास यहाँ से जो ये बेसिक कोड रहेगा वो तो सेम रहने वाला है, ठीक। एक्सट्रैक्ट या फिर ये बोल देते हैं एक्सट्रैक्ट प्लेयर, मतलब कि मैच डिटेल, मैच डिटेल,
और इसका यूआरएल ऑफ कोर्स चेंज होगा, आपका यूआरएल कौन सा आएगा, ये वाला जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक, तो जस्ट यहाँ गए एंड देन यूआरएल यहाँ से आपका पेस्ट कर दिया। ठीक, अच्छा, तो ये अपना हो गया। और यहाँ पे कर दिया हमने फंक्शन एक्सट्रैक्ट मैच डिटेल्स, और इसमें एच1 पास हो गया सेम तरीके से। अब पहले, उससे पहले अपन आइडेंटिफाई कर लेते क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए हमें। ठीक, तो हमें ये सब चाहिए था, ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए थी इस स्कोर कार्ड पेज से। एक बार इसको एनालाइज करते हैं। देखो आपके पास क्या क्या चाहिए और किस फॉर्म में आपको डेटा स्टोर करना है। आपको क्या चाहिए, आपको आईपीएल के फोल्डर के अंदर आप टीम का फोल्डर बनाओगे, ठीक है, एंड देन टीम के फोल्डर के अंदर प्लेयर की फाइल होगी। ठीक, और उस प्लेयर की फाइल के अंदर उसकी उस मैच के लिए डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं आपके पास, सिंपल सा आपका रन्स कितने स्कोर करें उसने, ठीक है, बॉल्स कितनी खेली उसने, ठीक, फोर्थ कितने स्कोर करे उसने, सिक्सेस कितने थे इसके अंदर, स्ट्राइक रेट क्या थी, वो सब चीज़ें आपके पास। ठीक, और इस टाइम पे ओपोनेंट क्या था, वेन्यू का डेट क्या था। तो ओपोनेंट और वेन्यू और आपका डेट। तो कुछ इस फॉर्म में आपको डेटा स्टोर करना है कि भाई देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लेयर है, ठीक है, ये प्लेयर है, बिकॉज आईपीएल का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर टीम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर प्लेयर का फाइल बनेगी, उसमें डेटा पुट होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये प्लेयर किस टीम से बिलोंग करता है, तभी उस फोल्डर में वाली फाइल में आप डेटा पुट कर पाओगे। तो ये डेटा जो भी है, किसी भी बंदे का आप रन बॉल फोर्स वगैरह कुछ भी निकालोगे, तो उसका डेटा आपको एसेट किससे करना पड़ेगा, प्लेयर से और फिर टीम से, ताकि उस फोल्डर में उस फाइल में डेटा आप पुट कर पाओ। ठीक, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ दोनों दोनों टीम के लिए ज़रूरी होगी, जैसे अभी के लिए आते हैं यहाँ पे, आपके पास एक मैच सिर्फ दो ही टीम्स तो होती हैं। ठीक है, तो आपके पास दो ही इनिंग्स तो होंगी, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो जो डिटेल दोनों में चलेंगी वो तो निकाल लेते हैं, जो डिटेल सब हर टीम के लिए अलग अलग होगी तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आते हैं एक बार के लिए, तो डिटेल्स क्या क्या है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ मैं। जैसे कि देखो, दोनों टीम्स के लिए ही क्या होगा, आपके पास वेन्यू वेन्यू डेट और रिजल्ट कॉमन रहने वाला है। रिजल्ट आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक, ये चीज़ें आपकी कॉमन रहने वाली, ये आप निकाल लो पहले ही शुरुआत में। ठीक, पहली चीज़ यही निकाल लेता हूँ। तो यहाँ आते हैं हमारे पास, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, और यहाँ पे देखो आपके पास, इसमें अगर स्कैन करोगे तो ये रहा रिजल्ट आपका। ठीक, और यहाँ पे आपके पास वेन्यू है, ये आपकी डेट है। तो यहाँ से आप ये तीनों चीज़ें, वेन्यू डेट और रिजल्ट तीनों निकाल सकते हैं, और दोनों ही टीम्स के लिए जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी एंट्री होगी तो उसमें जाएगा जाएगा ये वाला काम। तो इधर आते हैं और पहले हम इस पार्ट को स्वैप करने ट्राई करते हैं। इंस्पेक्ट करा हमने, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कुछ क्या रखा है, ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है कुछ, देखते हैं एक बार करें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो कंट्रोल एफ करा, ये कॉपी कर करी क्लास, मुझे नहीं पता कि ये आएगा नहीं आएगा, बट देखना पड़ेगा। देखो तो डिस्क्रिप्शन बहुतों के पास है, तो आपको कुछ ना कुछ इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्ट करो यहाँ पे, तो ये इवेंट लिखा हुआ है कुछ, इवेंट के अंदर जाते हैं, क्या इवेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन बहुत सारे हैं। ठीक, तो जस्ट आपके पास इवेंट के अंदर 1 of 1 आ गया, तो इसके अंदर ही आपको ये मैच वैच सब कुछ मिल जाएगा। तो जस्ट इसको उठाया, कॉपी करा, और इधर आए हम लोग, तो हमारे पास सिर्फ अभी के लिए क्या आया है, वेन्यू और आपके पास डेट का हो गया। ठीक है, रिजल्ट के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा। तो रिजल्ट के लिए आते हैं, रिजल्ट के लिए क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट आपका यहाँ पे लिखा होता है, सुपर किंग्स वॉन बाय 5 विकेट्स। इंस्पेक्ट करा इसको हमने, तो यहाँ पे स्टेटस टेक्स्ट है कुछ, कॉपी करा, इवेंट के अंदर पुट करते हैं क्योंकि इवेंट का ही पार्ट है। तो जस्ट यहाँ पेस्ट करा, 1 of 1 आ गया, इजीली मिल गई चीज़ें। तो जो चीज़ें आपके लिए कॉमन है वो मैंने पहले पहले निकाली, जो अलग अलग निकालनी होंगी वो हम देख लेंगे आराम से। ठीक, रिजल्ट के लिए क्या हो गया मेरे पास, ये सेक्टर हो गया, इसका तो इवेंट भी तो था आपका। तो पूरा कॉपी नहीं होता, पता नहीं क्यों, कंट्रोल C करो, देन अलग से कॉपी होता है। तो तो रिजल्ट के लिए आपके पास ये चीज़ होगी, ये हो गया आपका रिजल्ट के लिए। ठीक, ठीक है,
तो इसको कमेंट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसको मैक्सिमाइज करा, यहाँ आते हैं। चीज़ मैंने रिक्वायर कर रखा है ऊपर से, तो चीज़ डॉट लोड कर लो पहले तो अपने HTML को, देन अपनी ये चीज़ें निकाल लो पहले स्पीड से। तो लेट आपको मिल गया डॉलर, ठीक, इक्वल्स टू, एंड देन इसके बाद डॉलर के अंदर गए और हमने क्या करा, डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन होगी पूरी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका वेन्यू और डेट। अगली चीज़, लेट अपने आप इसके बाद फिर रिज़ल्ट, ठीक, डॉलर डॉट इवेंट स्टेटस और फिर टेक्स्ट वाला काम। हम्म अच्छा, ये हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग कर लो, डिस्क्रिप्शन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट एंड देन रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक, क्लियर करा। नोड मेन डॉट जेएस, तो एक तो लिंक पहले मेन डॉट जेएस नहीं करना चाहिए मुझे, क्या क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए नोड स्कोर कार्ड, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास ये डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, ये देखिए ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे स्कोर कार्ड डॉट जेस आ चुका है, फर्स्ट मैच आ चुका है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से एक बार, ये पूरी डिटेल्स है मेरे पास, ठीक है। मुझे क्या, मुझे खाली वेन्यू चाहिए और मुझे डेट चाहिए, ठीक। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे पास ये वाला काम। तो वेन्यू के लिए क्या निकाल सकता हूँ मैं, मुझे जस्ट कॉमा के बेस पे सेपरेट करना है इनको, ठीक। तो जस्ट जो मेरे पास डेटा आया है उसको जस्ट मैं सेपरेट कर दूँगा, डॉट स्प्लिट मार दूंगा इसके बेस पे, कॉमा के बेस पे, ठीक। अगर मैं स्प्लिट मारता हूँ तो ध्यान से देखना, मेरे पास एक एरे स्ट्रिंग आएगा, ठीक। यहाँ आते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं अपने वेन्यू और डेट को। तो लेट आपका स्ट्रिंग का एरे और फिर स्ट्रिंग के एरे के अंदर से आपके पास वन पे आपको अपडाउ मिल जाएगा, वन पे, एंड देन स्ट्रिंग के एरे ऑफ टू पे आपका बन जाएगा सिंपल सा, ये हो गया आपका वेन्यू और इससे अगला होगा आपका डेट। एक और काम करना मत भूलना, ट्रिम कर दिया करो, तो कभी भी कुछ भी आया ना तो ट्रिम करो। ट्रिम से क्या होता है, आगे पीछे के जो वाइट स्पेस होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं बस। और ये हमेशा ना, कभी भी स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो तो आगे पीछे के वाइट स्पेस के वजह से इशू ना हो। तो बिकॉज यहाँ पे यूज़र डेटा दे रहा है तो कैसे भी आ सकता है, तो ट्रिम करने की आदत डाल लो हमेशा, ठीक। रिजल्ट में तो खाली रिजल्ट ही आ गया, ठीक। अच्छा, रिजल्ट निकाल लिया, जो कॉमन डिटेल थी वो हमने निकाल ली। अब अगला काम हमें हर एक टीम के फोल्डर में प्लेयर की फाइल बनानी होगी और फिर डिटेल पुट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिक करता हूँ, देखो मैं ना पूरे पेज में से, डेटा बहुत सारा है, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग फट रहा होगा, इतने से पूरे में से मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट निकालना था, तो ये ईजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा घूमना घूमना मुश्किल होता है, चीज़ें सोचनी मुश्किल होती हैं। तो क्या कर सकते हो आप लोग, तो ध्यान से, और आप लोग सिंपल सा काम करो कि ना इस पूरे पेज में से आपको यही दो इनिंग चाहिए तो चाहिए, तो पहले इसको सेग्रीगेट कर लो और उसके बाद फिर उसी के अंदर से ढूंढते रहो, पूरे पेज में सिलेक्शन मत करो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जहाँ पे आप पूरे में फाइंड 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 यूज़ करते रहो। तो मैं वही काम करता हूँ हमेशा कि जैसे यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट करा, और ये अपना कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, ये एक डिव आ गया और ये इधर आओगे तो ये मैच स्कोर कार्ड टेबल है, ठीक। तो यहाँ पे ये इस पर क्लिक करता हूँ मैं, आपके पास ये मैच स्कोर कार्ड टेबल पड़ी हुई है, कॉपी करा, एफ करा, पेस्ट करा, एंड देन डॉट लगा दिया, इधर भी हमने डॉट लगा दिया, एंड देन इधर तुम्हारे पास ये तीन चीज़ें आती हैं, ठीक। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ना सिर्फ दो ही कोलैप्सिबल हैं, ये और यही कोलैप्सिबल है, बाकी थर्ड वाला कोलैप्सिबल नहीं है आपका। तो अब क्या करो, ध्यान सुनो, आप लोग ना कोलैप्सिबल वाली क्लास इसके जस्ट अंदर है कोलैप्सिबल वाली क्लास, ठीक है, वो आप पुट कर दो, तो आपके पास सिर्फ दो ही इनिंग्स रह जाएंगी, ठीक।
ये जस्ट करते करते आता है, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट आपके पास 3 है तो भाई दो दो निकाल लो, ठीक। तो 1 2 ये दोनों आ गया। तो मैं क्या करूँगा, पूरे पेज में से इनको अलग से सेग्रीगेट कर लूँगा और वहाँ पे फिर मैं फाइंड वाइंड करके वहाँ ढूंढूंगा, तो चीज़ें मुझे इजीली मिल जाएंगी और इससे मैं एसोसिएट भी कर पाऊँगा। तो देखिए डॉलर पूरे पेज में से ये ढूंढ लिया मैंने, ठीक। ये हमें मिल गया हमारे पास। लेट आपके पास इनिंग्स, ठीक। और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि लेट HTML की जो स्ट्रिंग आएगी वहाँ से वो हम ले लेंगे अपने पास। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आपका इनिंग्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हो गया ये वाला काम। अब अगला काम क्या होगा, इनिंग्स ऑफ आई के अंदर आपका डॉलर, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो HTML है वो निकालो और इस स्ट्रिंग में पुट कर दो। तो देखना इसका मैजिक क्या होगा अभी। एंड देन फिर यहाँ पे आके मैं लॉग कर दूँगा अपनी HTML की स्ट्रिंग। HTML स्ट्रिंग मत भूलना, कंसोल डॉट लॉग HTML, ठीक। जस्ट क्लियर करा तो बहुत सारी HTML आएगी जिसमें सिर्फ ना उतना ही एरिया आएगा जो आपके पास उन 2 इनिंग्स के अंदर था, ठीक। रिजल्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, लेट रिजल्ट वही, इसलिए लेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये करते हैं, ये इशू सारे आते रहते हैं, तो आने दो। तो ये पूरी आपके पास HTML है किसकी, टेबल वाले एरिया की बस। तो मैं ना जनरली यही करता हूँ कि सेग्रीगेट कर लेता हूँ अपना अपना डेटा, भाई अब इसमें से ही ढूंढना है। अब जो जो फंक्शन लगेगा ढूंढने के लिए, अब सारे फाइंड लगेंगे मेरे पास। तो एक बना दी इनिंग्स डॉट HTML के नाम से, तो ठीक है, हाँ। ओह तो ये आपकी पूरी HTML आ गई। अब इसको जस्ट सिंपल सा क्या करना है, आपको ओपन करना है लाइव सर्वर के ऊपर। तो देखिए, तो ये आपके पास इस पेज का देखो एक्चुअली क्या है। देखो हमारे पास ना इस पूरे पेज में HTML CSS थी, जावास्क्रिप्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सब कुछ हटा के सिर्फ कौन सा पार्ट ले लिया, इसका सिंपल HTML ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो चेन्नई मुंबई इंडियंस की इनिंग है, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग टेबल है, ठीक। और इसमें एक चीज़ मेक श्योर करना, देखो एक बार में तुम्हारे पास एक इनिंग्स ऑफ आए सिर्फ एक ही इनिंग को वो कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके अंदर आपके पास आराम से आपने क्या कर लिया, आप अगर इनिंग्स ऑफ आई के अंदर एक ही हेडिंग ढूंढोगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी। अगर मैं इसको ऐड ना करूँ तो देखना क्या होगा। देखो इसको चलाते दोबारा, ऐड ना करूँ तो लास्ट वाला आएगा आपके पास, ठीक। ये HTML कम है। और अगर मैं सिर्फ इसी HTML को उठाऊँ और पेस्ट कर दूँ उस इनिंग डॉट HTML के अंदर, तो फॉर्मेट करा एंड देन यहाँ पे आए तो रिलोड करा इसको एक बारी, तो ये देखो सिर्फ एक ही इनिंग आ रही है एक बार में। तो एक टीम का नाम पड़ा हुआ ऊपर से और यहाँ पे इसके इसके बैट्समैन पड़े हुए। तो काफ़ी इजी काम कर दिया हमने। आपके पास एक बार में सिर्फ एक ही इनिंग्स आएगी, ठीक। जिससे आप आराम से एसोसिएट भी कर पाए हो, ठीक है। तो इसका एक और ये फ़ायदा बन जाता है। कर लेते रिलोड एक बार और, ठीक। अच्छा, तो अब हमें क्या क्या निकालना है वो हमें सोचना पड़ेगा। हमें निकालना था यहाँ से ये सारी चीज़ें। वेन्यू डेट रिजल्ट आ चुका हमारा, हमें ये सब निकालना है हमारा। इसको तो यहीं पे छोड़ दो वैसे तो, बाकी ये पूरा पार्ट कॉपी कर लो। तो मुझे इसके अंदर से हर एक टीम के लिए टीम प्लेयर का नाम, ठीक है, उसके उसके स्टैट्स एंड देन 6 स्ट्राइक रेट, ओपोनेंट। ओपोनेंट तो बहुत इजी है और टीम का नाम भी बहुत इजी है, ठीक है। तो पहले ये दोनों काम कर लेते हैं, देन प्लेयर्स के लिए काम करेंगे हम लोग, ठीक। जस्ट प्लेयर, ठीक। तो यहाँ आते हैं और टीम और ओपोनेंट की बात कर लेते हैं। टीम ऑफ कोर्स, यहाँ पे आओ स्क्रैप करो इसको भी आके इधर आके,
कि उसके आगे इंस्पेक्ट करो, देखो करते करते आदत पड़ जाती है। ठीक है, मतलब कि ये डूइंग वाला काम है, डेवलपमेंट डूइंग वाला काम है। जैसे कि H5 है, एक केस में H5 मैंने मैंने दोनों ऐड कर रखे तो भाई 2 आ रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर एक ही इनिंग के अंदर कितने होंगे हेडिंग्स आपके पास, H5 एक ही होगा, तो आपको नाम मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से इधर गए और नाम निकाल लिया हमने। तो जस्ट स्ट्रिंग विंग का काम तो नहीं है, अब स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है, इसको कमेंट करता हूँ मैं, और सिर्फ मुझे टीम का एलिमेंट निकालना है पहले। तो जस्ट देखो क्या क्या करूँगा मैं, इनिंग्स ऑफ आई करा, ऑफ कोर्स मुझे इसको रैप करना पड़ेगा डॉलर के अंदर। ठीक, अब जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, इनिंग्स ऑफ आई कर डॉलर डॉलर कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी हमारे पास, हमें इसके अंदर फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा अपना हेडिंग। मुझे यहाँ से एलिमेंट मिल जाएगा और डॉट टेक्स्ट कर दूंगा तो उसमें से मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा। तो सीधा मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, लेट टीम का नेम। अच्छा, टीम का नेम आ गया। अब ओपोनेंट टीम का नाम। ठीक है, तरीके हैं करने के। ठीक, तो मैं एक तरीका चूज कर रहा हूँ, तुम कोई भी चूज कर सकते हो। तो पहले तो मैं निकाल रहा हूँ ओपोनेंट का इंडेक्स। ओपोनेंट इंडेक्स इक्वल्स टू, क्या मैं करूँगा, अगर देखो आई की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ओपोनेंट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, बस वही है। तो जस्ट इतना कर लिया एंड देन फिर अपना ओपोनेंट टीम का नेम, ओपोनेंट ओपोनेंट नेम, देन यहाँ पे आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, ओपोनेंट इंडेक्स पास कर दोगे। ठीक है, फाइंड H5 टेक्स्ट कर दिया। अब जस्ट एक बारी इन दोनों को ही, मतलब कि इन सब चीज़ों को प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एक बार के लिए अपना वेन्यू प्रिंट कर लेते हैं, बैकटिक का यूज़ करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस वेन्यू। उसके बाद आपका डेट हो गया, रिजल्ट हो गया, और या फिर पहले टीम का नाम प्रिंट कर लेते हैं, डॉलर टीम का नेम, एंड देन अगली चीज़ ओपोनेंट का नेम। ठीक, ओपोनेंट का नेम, ओपोनेंट का नेम, एंड देन अगली चीज़ हमारे पास ओपोनेंट का नेम हो गया, एंड देन इससे अगली चीज़ हमारे पास रिजल्ट था ना अपने अपने पास, तो रिजल्ट हो गया। ठीक, तो जस्ट ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आते हैं, क्लियर करते हैं, नोड स्कोर कार्ड डॉट JS, एंटर प्रेस करा। होप से कोई एरर ना हो, एरर आ सकती है। हाँ, बस एरर नहीं है। अभी के लिए अबू धाबी, डेट आ गया। देखो टीम के नेम में क्या आ रहा है, पूरा ये बड़ा सा आ रहा है यार। ठीक है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो इस चीज़ को अभी भी, तो बेटा इसको भी क्लास की तरह ट्रीट करो कि तुम क्लास में बैठे हो और तुम कोड कर रहे हो साइड बाय साइड। ठीक है, तो देखो मुंबई इंडियंस वाला पार्ट आया आपका पास। ठीक है, इसके बाद ओपोनेंट टीम का नेम, इसके साथ फालतू में ये वाली चीज़ें आ रही हैं ऑफकोर्स, क्योंकि देखो H5 में क्या था आपके पास, यहाँ पे अगर हम आए H5 के अंदर तो पूरा आता है ये इनिंग्स वगैरह, 20 ओवर्स मैक्सिमम भी आ रहा है। ठीक, मैं इनिंग्स के बेस पे क्या कर दूंगा, स्प्लिट भी कर दूंगा। तो जस्ट अगला काम जो मैं करने जा रहा हूँ, टीम का नेम एरे बोल देता हूँ उसको मैं, लेट करके। ठीक है, या फिर सीधा सीधा काम कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हमारा टीम का नेम पड़ा हुआ है ना, कोई इशू नहीं है। टीम नेम डॉट स्प्लिट कर दिया, एंड देन स्प्लिट के अंदर किसके बेस पे करा, इस की के बेस पे करा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये टीम का नाम हो गया, और RHS में तुम्हारे पास ये टारगेट फारगेट जो फालतू चीज़ें हैं वो हो गई। तो ये इफेक्ट नहीं हो रहा ये चीज़। ठीक, हाँ, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, स्प्लिट कर दिया, इसका जीरो इंडेक्स निकाल लिया। ठीक है, और फिर उसको डॉट ट्रिम कर दिया। तो जस्ट कुछ नहीं है, देखो घबराना मत अभी। देखो तुम्हारे पास एरे आएगा, एरे का जीरो इंडेक्स उठा लिया और फिर उसमें जो डेटा आया उसको ट्रिम कर दिया। ठीक, टीम नेम इक्वल्स टू दिस, एंड देन ओपोनेंट के नाम के अंदर इधर भी सेम चीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक, तो अगली चीज़ ओपोनेंट का नेम, ओपोनेंट का नेम इक्वल्स टू, इसके अंदर सेम काम ही कर दूंगा मैं कि ओपोनेंट उठाया, ओपोनेंट इंडेक्स नहीं, ओपोनेंट इंडेक्स बार बार आ रहा है, गलत कर रहा है कुछ ना कुछ। ऑटो कंप्लीट में यार एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ऑटो कंप्लीट ध्यान से करते हैं, क्योंकि वो सारे ऑप्शन देता है और कभी कभी गलत भी आ जाता है आपके पास। ठीक है, जस्ट इनिंग्स पेस्ट कर दिया ऑफ 0 डॉट ट्रिम कर दिया। ठीक है, और क्लियर करा हमने, एंड देन नोड स्कोर कार्ड डॉट JS। अब देखते हैं, तो जस्ट मुंबई इंडियंस आया, सुपर किंग्स आया। तो एक बार मैं ना
वो भी लगा देता हूँ कि सेपरेटर भी लगा देता हूँ ताकि और आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये आपके पास सेपरेटर्स हैं। इसका एक और अच्छा अच्छा तरीका होता है कंसोल डॉट टेबल, उससे काफ़ी कूल लगता है ये देखने में। ठीक, तो वो करेंगे। तो जस्ट आपके पास अबू धाबी, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, तो अच्छे से सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो नेम सब कुछ हो गया हमारा। अच्छा, अब अगली चीज़ की बात कर लेते हैं। क्या है आपके पास, अब अगला काम हमारे पास, हमें प्लेयर का नाम निकालना पड़ेगा, रन्स, बॉल, फोर्स, सिक्सेस वगैरह। ठीक है, ये सेग्रीगेट करने का फायदा देख रहे हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक टाइम पे एक चीज़ मिल रही है। ठीक, तो टेबल के केस में भी सेम ही होगा कि आपके पास एक इनिंग में एक बैटिंग टेबल होगी, तो वही मैं निकाल लूँगा जस्ट। ठीक, तो आपके पास अगली चीज़, बैटिंग टेबल के लिए यहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एक टाइम पे एक टेबल मिल जाएगी हमें। एक टेबल यहाँ से मिल गई हमें, टेबल बैट्समैन। ठीक, इसमें दो मैच क्यों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दो की चीज़ें हैं, तो छोड़ो उसको। टेबल बैट्समैन मिल गया। अब इसके अंदर हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, बॉडी से मिलेगा, टी बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होंगी हमारे पास, रोज होंगी। अब रोज आ रहे 38। इसके अंदर इशू क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, इसमें बता रहा हूँ तो मैं दोबारा। देखो इशू सिंपल सा ही है कि तुम्हारे पास ना बंदा आउट भी तो होता है, आउट होता है तो कनेक्टर कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, तो ये एक्स्ट्रा रोज आ रखी हैं। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा टोटल वगैरह ये सब भी आ रखा है, इसका इशू आता है। तो क्या करेंगे, देखो आपके पास ये रोज हैं, देख लो पहली रो सही है, अगली रो एम्प्टी पड़ी क्योंकि वहाँ पे कमेंट्री बाद में आती है, फिर थर्ड रो, फिर ये खाली, फिर ऐसे ऐसे, और कुछ रोज ऐसी भी पड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ तक आए, फिर ये रोज एक्स्ट्रा एक और पड़ी हुई है, फिर एक एक्स्ट्रा की रो आ रखी है। तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा डेटा। और तो अभी के लिए जस्ट टी कर लिया। ठीक है, इससे हमारे पास सारी रोज आ गई। ठीक, कॉलम्स का इशू है, उसको हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पास नाम वाम कैसे है, एटलीस्ट हमारे पास रोज आ गई सारी सारी। अब अगला काम क्या होगा, रोज में से वो वाली रोज निकालेंगे जो बैट्समैन की रो है। ठीक है, तो जस्ट आपके पास सिंपल सा क्या करूँगा, इसके अंदर जो आपके इनिंग्स ऑफ आए है, इधर आते हैं, पहले एक और काम कर लेते हैं, इनिंग्स ऑफ आई को अलग कर लो, डॉलर करके इनिंग्स ऑफ आई करना ही है। तो इनिंग्स ऑफ आई कर लिया, इसको बोल दिया लेट करेंट इनिंग। अब की समझने के लिए थोड़ा सा, करंट इनिंग की बात हो रही है, जस्ट क्या करना है, फिर करंट इनिंग डॉट आपके पास फाइंड कर लो क्या, जो वहाँ से सेलेक्टर लेके आया था, जो ये सिलेक्टर आपका कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो यहाँ तुम्हें सारे रोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेट ऑल रोज हो गया आपका पास, लेट ऑल रोज होगी आपके पास, प्लेयर की रोज होगी, लेकिन ऑल रोज है, प्लेयर की रोज नहीं है ये। ठीक है, इसमें से तुम्हें सेग्रीगेट करना है बस। अब तो जस्ट आते हैं, एक बार लूप मारना पड़ेगा तुम्हें कि भाई हर एक पे लूप मारो, जो काम का बंदा है उसको चेक कर लिया, बाकी जो नहीं है उसको हमने छोड़ दिया, तो वही चीज़ है। आई का मत करो, जे का करो लूप। ठीक, ऑल रोज रोज डॉट लेंथ आई प्लस जे प्लस प्लस। ये आई जे के चक्कर में ना ज़्यादातर दुनिया क्या यूज़ करती है, फॉर ईच यूज़ करती है। तो जब मैं तुम्हें मैथ फिर ट्रेड्यूस सिखाऊंगा तो उस टाइम पे मैं तुम्हें फॉर ईच भी सिखा लूँगा, वो थोड़ा अलग होता है लेकिन उससे काम थोड़ी काफ़ी ईजी हो जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, अच्छा तो जस्ट क्या करते हैं, अब जा देखते हैं इसको। अब हमें डिफाइन करना है, तो ऑल रोज ऑफ आई करता हूँ, हर एक रो के अंदर पहले मैं लेट करता हूँ इज वर्दी। ठीक है, इज वर्दी, कि अगर बंदा वर्दी है, वर्दी कैसे आप चेक करोगे कि भाई आपके रो में आपकी रो वैलिड है या नहीं है। ठीक, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप एनालाइज करोगे, देखो खुद देखना पड़ता है, इस चीज़ को मान लो 5 मिनट आप लगाओगे अपने आप करोगे तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्लास लग रखी है। ठीक है, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, 4-5 कॉलम्स हैं। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक, तो जिसके पास ज़्यादा कॉलम, मतलब कि जिसके पास अराउंड इतने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, वो हमारे पास वैलिड रो होगी। या फिर जिसके पास कॉलम के अंदर फर्स्ट जो क्लास है वो ना बैट्समैन सेल है, वो हमारी काम की चीज़ होगी। मल्टीपल तरीके हैं आपके पास, चॉइस आप कैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक, बस इंश्योर करना कि आपका कोड ढंग से चल रहा हो। मैं जस्ट क्या करूँगा, इसके अंदर फाइंड करने वाला हूँ TD। ठीक, तुम्हारे पास क्या आ गया, सारे कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो जस्ट मेरे पास लेट ऑल कॉल्स आ गए, मतलब कि इस वर्दी तो आराम से चेक कर सकते हो कि आपने TD निकाला, आपके पास सारे सारे TD आ गए। अब इसके अंदर से क्या करना है, मुझे फर्स्ट कॉलम के अंदर से चेक करना है
क्लास, ठीक है। तो तुम्हें मुझे n नंबर ऑफ देगा बंदा, ये सिंपल सा, इसको बोलते हैं ऑल कॉलम्स। वर्दी तो आगे चेक करेंगे। लेट इज वर्दी, यहाँ पे आएगा आपका, इसके अंदर क्या होगा, जितने कॉलम्स है ना, ठीक है, उसमें से जो पहला कॉलम है आपका, ठीक है, उसके अंदर गया मैं और इसमें से सर्च क्या कर रहा हूँ कि क्या इसके पास क्लास पड़ी है, ये वाली जो मैं कह रहा हूँ। अगर ये वर्दी है तो इसके बाद ये वाली क्लास पड़ी होगी। कौन सी क्लास? आपके पास बैटमैन सेल वाली। मैं ये उठाऊंगा, और मल्टीपल तरीके हैं करने के कि तुम नंबर ऑफ कॉलम के बेस पे जज कर लो, लेंथ कंपेयर कर लो, तरीके हैं। और हैश क्लास जैसे फंक्शन जो होते हैं ना, इसके अंदर आप डॉट पास नहीं करते, तो मैं आपको बताता रहता हूँ ये सब चीज़ें, सही काम होता रहे आपका। अच्छा, अब आपके पास इस वर्दी हो गया। अगर इस वर्दी है बंदा, इस वर्दी है बंदा, तो क्या कर लो, ठीक है भाई, जब तू ठीक है, जब तेरे में कोई कमी नहीं है, तो क्यों नहीं चूज करें तेरे को। तो सिंपल चीज़, आप क्या कर लो, सिंपल सा कि सिंपल सा ही कि वो वाली रोज पे सारे काम निकाल लो। तो अब क्या करूंगा मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे पास ये है, ये सारी रोज काम की हैं, ठीक। एक और काम कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ कि भाई जो काम की रोज है ना, उनका मैं डेटा प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑल कॉल्स डॉट टेक्स्ट कॉल कर सकते हो सीधा। पता नहीं अब एरर देता है, नहीं देता। एरे पे करोगे ना, तो जैसे कॉलम बहुत सारे आएंगे, तो वो सारे कॉलम का डेटा एक के बाद एक अपेंड कर देगा। पहले तो ये करता था, अब कुछ अपडेट हो गया हो तो देख लेंगे उसको भी। तो जस्ट क्लियर करा अभी के लिए, एंड देन इतना कोड रन करा अपने लिए। तो जस्ट फर्स्ट का प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये ढंग से काम नहीं कर रहा, तो एज इन हमें ढंग से काम करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट का डेटा बाबा प्रिंट कर रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट चीज़ आते हैं यहाँ पे, कुरान के लिए फर्स्ट के लिए प्रिंट कर रहा था, तो ये चीज़ ढंग की चीज़ नहीं है, इसको उसके स्किप करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपडेटर निकालते हैं। तो हम रोज तक पहुँच चुके हैं, टी डी तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, टी आर तक पहुँच चुके हैं, ठीक। तो अब जस्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ऑल कॉलम्स में से तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई नाम कहाँ पर है। अगली चीज़ें जो थी हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें, प्लेयर का नेम, रन्स, बॉल्स, 4, 6 स्ट्राइक रेट, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर तुम्हें कॉलम के अंदर ही मिलेंगी चीज़ें, बस वही देखना हमें। जैसे कि देखो, पहले वाले कॉलम में तुम्हें क्या मिल जाएगा, बैट्समैन का नेम मिल जाएगा। अगले वाले कॉलम में, इसको मिनिमाइज करते हैं, सेकंड कॉलम में मतलब जीरो पे वो मिल गया, फर्स्ट पे ऐसे ही है, सेकंड पे तुम्हें क्या मिल जाएगा। मैं सेकंड रो चेक कर लूँ एक बार के लिए, ताकि ऊपर तुम्हें दिखता रहे, ताकि तुम थोड़ा ईजियर, थर्ड रो कंटेंट डिकॉक की, ठीक। तो पहले कॉलम में क्या मिल गया, तुम्हें नाम मिल गया, ठीक। अगले वाले में ये भी छुपा रहा है यार इसको, क्या, हाँ नहीं दिख जाएगा ये, ठीक है। जीरो पे नाम मिल गया, ठीक है। 0, 1, 2 पे तुम्हें रन्स मिल गए, ठीक है। 3 पे तुम्हें बॉल्स मिल गई, 4 पे तुम्हें फोर्स मिल गए, 4 पे तुम्हें फोर खाली पड़ा, 5 पे तुम्हें फोर्स मिल गए, 6 पे तुम्हें सिक्स मिल गए, और 7 पे तुम्हें स्ट्राइक रेट मिल गया, ठीक। तो जस्ट एक मैं कर देता हूँ, बाकी मैं स्पीड से आपको बोर ना करते हुए इसको कर दूंगा। तो ऑल कॉलम में से फर्स्ट वाला जो बंदा है, ठीक है, उसमें से डॉट टेक्स्ट कर दूंगा, डॉट ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम क्यों? क्योंकि आगे पीछे का वाइट स्पेस रिमूव करना है। यहाँ तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्लेयर का नेम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी हैं, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्पीड से इसको भी कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने ये सारा कुछ लिख लिया है, और एक गलती जो मैं कर रहा था जिसकी वजह से वो टेक्स्ट वाला आ रहा था, वो था कि यहाँ पे मैंने आय लिखा हुआ था, ठीक। तो आय बाहर वाला लूप है, वही दिक्कत होती है हमेशा, इसलिए हमेशा फॉर यूज़ करना चाहिए आपको। तो अब जे कर दिया इसको, अब ये आपका ठीक चलेगा, जैसे कि ऑल रोज ऑफ जे, हाँ जी, आप बिल्कुल अच्छे से ठीक चलने वाला है। तो अब आते हैं यहाँ पे और कंसोल करते हैं इसको, एंड देन यहाँ पे आते हैं, अनकमेंट करते हैं और चलाते हैं इस कोड को। तो जस्ट क्लियर करा, एंड देन स्कोर कार्ड डॉट जेएस, और आपके पास यहाँ पे दोनों ही टीम्स के, पहले मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, एंड देन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, ठीक है। रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ रहा है और डिटेल्स भी आ रही हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या है, अब हमें ये काम ना, हमने एक मैच के लिए कर दिया, हमने एक मैच के लिए ये वाला काम कर दिया, अब हमें सबके लिए ये वाला काम करना है। तो अब बारी किसकी आ गई है, देखो तुमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, तुमने सिंगल मैच के लिए काम कर लिया, यूआरएल निकाल लिया एक, ठीक है, इस सबके यूआरएल निकाल लिए, और तुमने अलग आइसोलेशन के अंदर एक मैच में जो डिटेल निकलनी चाहिए थी वो तुमने निकाल ली है। अब अगला काम क्या है तुम्हारे पास,
इन तीनों को, जैसे अभी मैंने ऑल मैच और सिंगल होम पेज वाले के लिए एक ही फाइल बना रखी है, तो आप 2 फाइलें बनाओ, ठीक। और इस वाले को जैसे 2-3 फाइल बनाओगे आप, ठीक। और फिर आप क्या करोगे, पहले वाले में होम पेज, अगले वाले में ऑल पेज, और उससे अगले वाले में एक सिंगल मैच के लिए डिटेल्स आपकी हो जाएंगी कि वहाँ से सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब आप सिंपल सा काम क्या कर लोगे, आप सिंपल सा काम ये करोगे कि भैया यहाँ से कमांड भेजोगे हर एक यूआरएल के लिए, कि अब पहले आप इस यूआरएल के लिए काम करो, देन अगले वाले के लिए, देन अगले वाले के, मतलब कि n नंबर ऑफ टाइम्स थर्ड वाली जो पार्ट है उसको आप कॉल कर दोगे। तो वही करने जा रहा हूँ मैं, फिर से देखते हैं एक बारी, देखिए। और इससे इंटरव्यूअर भी खुश हो जाएगा कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे अपने कोड को इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक। तो वही चीज़ है। चलिए तो फिर आते हैं, पहले आते हैं मेन डॉट जे एस के अंदर, ठीक है। मेन डॉट जे एस के अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं बनाऊंगा ऑल मैच डॉट जे एस, ये इसके लिए कर रहे हैं ताकि आपका कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए। ऑल मैच डॉट जे एस के अंदर वही अब चीज़ें होंगी सारी सारी, तो एक बार स्प्लिट करते हैं एंड देन ऑल मैच को यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या था, आप यहाँ पे चलाने के लिए क्या क्या कॉल कर रहे थे, आप एक्सट्रैक्ट ऑल मैच कॉल कर रहे थे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल मैच, जो ये गेट ऑल मैच लिंक, सॉरी, ये कर रहे थे। तो मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक। कि भैया आपने इस फाइल के सिर्फ मेन का डेटा निकाला और कमांड किसके डाल दी कि भैया अब ऑल मैच पेज पे जाओ और वहाँ से यूआरएल गेट करके लेके आओ, ठीक। जस्ट अब मुझे यहाँ से ये वाली फाइल रन करनी है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू करली ब्रेसेस जी गेट ऑल मैच, ठीक है। तो जस्ट कुछ भी नाम डाल सकते, एग्जैक्टली सेम नाम भी डाल सकते हो आप चाहो तो, गेट ऑल मैचेस लिंक, और फिर यहाँ पे आके इसको रिक्वायर कर लो, जस्ट कॉन्स्ट आपके पास सिंपल था कुछ भी, जैसे कि ऑल मैच ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो मैंने ऑल मैच ऑब्जेक्ट बोल दिया इसको मैंने, इक्वल्स टू रिक्वायर आपका सिंपल सा रिक्वायर आपका फाइल का पाथ ऑल मैच, ठीक। और जस्ट यहाँ से आप प्ले करवा दो, तो ऑल मैच ऑब्जेक्ट डॉट करके जीएल मैचेस जो भी है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होगा, अब आपके पास सिंपल सा है, मैं इस मेन को रन करूंगा, मेन यूआरएल निकाल, यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारेगा, डेटा लेके आएगा एचटीएमएल, मैं उसमें से अपना लिंक निकालूँ नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का, फिर नेक्स्ट पेज पे इसके थ्रू रिक्वेस्ट लगवा दूंगा, फिर वो वहाँ सारे यूआरएल ले आएगा, ठीक। एक बार के लिए मेन डॉट जिसको दोबारा रन करते हैं, नोड मेन डॉट जे, और हमारा कोड वेरीफाई हो जाएगा कि कोड चल रहा है नहीं चल रहा। तो जस्ट देखते हैं इसको, टाइम तो बहुत ले रहा है ये। तो ऑल मैचेस पे गए हम लोग, यूआरएल तो लिया है इसने, यूआरएल यहाँ पे भी है, टाइम बहुत ले रहा पता नहीं क्यों। हाँ तो जस्ट वो नेट चला गया था मेरा, तो एरर टाइम आउट हो गया था और कुछ नहीं है, ये ठीक है, टाइम आउट आ गया था, एरर आ गया था, ठीक। तो अब आपका इतना हमने इंश्योर कर लिया कि हमने 2 फाइलें बना ली हैं, जहाँ पे पहले फाइल से आप मेन पेज पे जाते हो, सेकंड से आप सारी यूआरएल उठा के ले आते हो, तो वो आ रहा है। अब क्या करना है, तुमने जस्ट अपना ये वाला काम n नंबर ऑफ टाइम्स करना है। बेसिकली आपको अपना ये वाला काम ऑल मैच का यूआरएल इसको पास करना है, और ये n नंबर ऑफ टाइम रन करेगी, बस बस वही है। आपके पास फॉर लूप पड़ा ही हुआ है, और यहाँ पे आके आगे देखते हो ऑल मैच के अंदर, तो आपका फॉर लूप पड़ा ही हुआ है, यहाँ पे आपको आपको लिंक आते हैं, जस्ट आपको ये वाला लिंक आगे प्रोवाइड करना है स्कोर कार्ड के लिए, ठीक। तो जस्ट आते हैं, स्कोर कार्ड सर्च करते हैं, और जस्ट जो रिक्वेस्ट है ना, पहले यूआरएल आप ऊपर से उठा रहे थे, अब यहाँ से मत उठाओ, अब यहाँ से लो यूआरएल। तो मैं फंक्शन गेट यूआरएल, एक मिनट, गेट ट्रैक प्रोसेस प्लेयर बोल देते हैं इसको हम, प्रोसेस प्लेयर स्कोर कार्ड, ठीक, कुछ भी बोल दो, और अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से डलवा दो, ठीक है। और अब अगला काम क्या होगा, इसको एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू पी एस बोल दिया, इक्वल्स टू आपके पास प्रोसेस स्कोर कार्ड, तो यहाँ पर रिक्वायर कर ले सेम तरीके से। तो यहाँ गए कॉन्स्ट, आपके पास स्कोर कार्ड का आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इक्वल्स टू रिक्वायर आपका स्कोर कार्ड डॉट स्लैश स्कोर कार्ड,
तो वहाँ से आपके ऑब्जेक्ट नंबर मिल गया। बस आप सिंपल यहाँ पे फंक्शन मिल रखा है, यहाँ से कॉल करवा दो, खत्म बात। और इसमें क्या पास करा दो, अपना फुल लिंक पास करा दो। तो जस्ट यहाँ आते हैं, अपना गेट स्कोर कार्ड ऑब्जेक्ट डॉट पी एस कॉल करवाया, उसमें पास करा दिया अपना लिंक, अरे काम अपना फिनिश। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे फुल लिंक कर लेना, और इधर ये जो लिंक है इधर पास होगा तो यहाँ पे ये यूआरएल भी कर लेना। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसका मैजिक। ठीक, तो ये लिखते हैं नोड मेन डॉट जेएस, एंटर प्रेस करा, पहले आएंगे हमारे पास यूआरएल, देन आएगा पूरा डेटा। जिस सारे यूआरएल आए, देन अब सारा डेटा आना शुरू होगा, जो डेटा आ रहा है, यही मैजिक है। ठीक, तो ये सारा डेटा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ये आया जा रहा है आया जा रहा है, तो मतलब कि हम पूरा स्क्रैप करके लेके आ पाए हैं। ठीक, अच्छा, तो अब तुम्हारे पास क्या है, अगला काम हमें क्या करना है। अब स्कोर कार्ड में थे जो जो एंट्रीज है ना, अभी अभी तो हम खाली स्क्रैप कर रहे थे। ठीक, कुछ एक आध एंट्रीज रह गई हैं, उसको ठीक कर लेंगे। तो अभी तो स्क्रैप कर रहे थे खाली। तो अब नेक्स्ट काम हमारे हमारे पास क्या है कि हम जो डेटा आया है ना आपके पास, जो जो डेटा आया उसको फाइल फोल्डर में पुट करना है, उसको एक्सेल में करना है। ठीक, तो नेक्स्ट काम उसकी मैं अलग से बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे तुम फाइल्स फोल्डर और एक्सेल में कैसे काम करोगे, हाउ टू वर्क विद फाइल्स फोल्डर एंड एक्सेल इन नोड.js, उसकी मैं अलग वीडियो पूरी सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है। तो होप सो आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो, और कोई इशू है कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हें कमी वो हो तो बता देना, और अच्छा लगे तो वही कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।